नमस्ते बच्चों, हमने आगे की वीडियो में ई वर्ण की एक्सरसाइज की थी, तो हम आज ई वर्ण की बाकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। अब आगे की एक्सरसाइज में चित्र देखो और वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाओ। लुक एट द पिक्चर एंड मेक वर्ड बाय यूजिंग लेटर। यहाँ हमें चित्र को देखकर उसका नाम पहचान कर वर्ण का उपयोग करके शब्द बनाना है। चित्र को पहचान कर उसके सामने नाम लिखना है। पहला चित्र है घड़ी, तो घड़ी शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है ककड़ी, ककड़ी शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र कौन सा है बच्चों? कौन जवाब देगा? सही जवाब है हाथी, तो हाथी शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है लोमड़ी, तो लोमड़ी शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है पपीता, तो पपीता शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र है गठरी, तो गठरी शब्द लिखना है। और आगे का चित्र है लकड़ी, तो लकड़ी शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र कौन सा है? मछली का, तो मछली शब्द लिखना है। आगे का चित्र है दादी, तो दादी शब्द लिखना है। अब आगे का चित्र कौन सा है? टंकना, तो टंकना शब्द लिखना है। तो समझ में आया ना बच्चों? तो अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्स। चित्र पहचान कर कोष्टक भरना है। यहाँ चित्र के सामने बॉक्स दिए हैं, बॉक्स के बाहर उनके नेम लिखे हैं, तो बॉक्स में चित्र का नाम सही तरीके से लिखना है। यहाँ दोनों शब्दों में कोई एक अक्षर बॉक्स के अंदर पहले से लिखा हुआ है। जैसे कि पहले दो चित्रों में डी अक्षर लिखा है, तो पहले चित्र का नाम है ककड़ी और दूसरे चित्र का नाम है लकड़ी। तो की वर्ण का उपयोग, डी वर्ण का उपयोग दोनों शब्दों में किया गया है। अब आगे का चित्र पहचानते हैं। तो पहला चित्र है मछली का, तो मछली शब्द लिखेंगे। दूसरे चित्र का नाम डफली है, तो डफली शब्द लिखेंगे। अब आगे का चित्र है दर्जी, तो दर्जी शब्द लिखेंगे। फिर फकीर का चित्र है, तो फकीर शब्द लिखेंगे। आगे का चित्र है पहले शरीफा, तो शरीफा शब्द लिखेंगे। दूसरे चित्र का नाम है गठरी, तो गठरी शब्द लिखेंगे। अब आगे का चित्र कौन पहचानेगा? तो पहले चित्र है नथनी, तो नथनी शब्द लिखना है। दूसरा चित्र है भवानी, तो भवानी शब्द लिखेंगे। अब आगे का चित्र है, पहला चित्र है मकड़ी, तो मकड़ी शब्द लिखेंगे। दूसरा चित्र है घड़ी, तो घड़ी शब्द लिखेंगे। तो समझ में आया ना बच्चों? अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। लुक एट द पिक्चर, सर्कल द वर्ड बाय राइट इट। यहाँ एक बॉक्स दिया है, उनके दोनों बाजू चित्र दिए गए हैं। उनको पहचान कर चित्र का नाम बॉक्स में ढूंढकर गोल सर्कल बनाना है और वह शब्द चित्र के सामने लिखना है। यहाँ आपकी समझ के लिए एक उदाहरण दिया है।
ये मछली का चित्र है और बॉक्स में मछली शब्द ढूंढकर गोल सर्कल किया हुआ है। वह शब्द मछली के चित्र के सामने लिखा हुआ है। दूसरा चित्र है पगड़ी। तो बॉक्स में से पगड़ी शब्द ढूंढकर गोल सर्कल बनाना है। फिर पगड़ी के चित्र के आगे पगड़ी शब्द लिखना है। आगे का चित्र है लकड़ी। शब्द ढूंढकर गोल सर्कल करना है। फिर लकड़ी के चित्र के आगे लकड़ी शब्द लिखना है। आगे का चित्र है शहनाई। तो शहनाई शब्द ढूंढकर गोल सर्कल बनाना है। फिर शहनाई के चित्र के आगे शहनाई शब्द लिखना है। तो ठीक से समझ में आया ना बच्चों। अब आगे की एक्सरसाइज में छूटा हुआ अक्षर लिखो। राइट एट द मिसिंग लेटर। ये एक्सरसाइज में पहले शब्द दिए गए हैं। फिर जो अक्षर छूट गया है वो अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। तो पहला शब्द है ईद। तो अक्षर छूटा हुआ है वो अक्षर लिखना है। ईद शब्द में ई, बड़ी ई अक्षर छूटा हुआ है तो बड़ी ई अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। दूसरा शब्द है जैसे आगे का शब्द में ताली शब्द में ली अक्षर छूटा हुआ है तो ली अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। फिर आगे का शब्द है गठरी। तो गठरी शब्द में री अक्षर छूटा हुआ है तो री अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। आगे का शब्द है फकीर। फकीर शब्द में की अक्षर छूटा हुआ है तो की अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द है हाथी। हाथी शब्द में हा अक्षर छूटा हुआ है तो हा अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द है दादी। दादी शब्द में दी अक्षर छूटा हुआ है। दी अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब आगे का शब्द है शरीफा। शरीफा शब्द में री अक्षर छूटा हुआ है तो री अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। अब लास्ट शब्द है डफली। डफली शब्द में ली अक्षर छूटा हुआ है। ली अक्षर लिखकर शब्द पूर्ण करना है। तो समझ में आया ना बच्चों। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। कोष्ठक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। Fill in the blanks by selecting word from the brackets. कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उसमें से सही शब्द ढूंढकर खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह में इख का चित्र है तो मीना खाली जगह ला। तो खाली जगह में इख शब्द लिखना है। दूसरी खाली जगह में जलेबी का चित्र है तो तनीस खाली जगह खा। तो कोष्ठक में से जलेबी शब्द ढूंढकर खाली जगह भरनी है। तो खाली जगह में जलेबी शब्द लिखना है। तीसरी खाली जगह में ककड़ी का चित्र है तो हीना खाली जगह लाई। कोष्ठक में से शब्द चुनकर लिखना है तो हीना ककड़ी लाई। लास्ट ब्लैंक में पपीता का चित्र है तो मनीष खाली जगह खा। कोष्ठक से शब्द चुनकर लिखना है कि मनीष पपीता खा। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। समान शब्दों को जोड़ो। मैच द सेम वर्ड। जो शब्द समान है वह शब्द ढूंढकर उसकी जोड़ बनानी है।
पहला शब्द है ईद, तो उसके सामने ईद शब्द ढूंढकर जोड़ मिलाई हुई है। दूसरा शब्द है इक, तो सामने से इक शब्द ढूंढकर जोड़ मिलानी है। आगे का शब्द है डफली, तो सामने से डफली शब्द ढूंढकर जोड़ बनानी है। आगे का शब्द है गठरी, सामने से गठरी शब्द ढूंढकर जोड़ मिलानी है। आगे का शब्द है दर्जी, तो सामने से दर्जी शब्द ढूंढकर शब्द लिखा हुआ है उसकी जोड़ मिलानी है। आगे का शब्द है फकीर, तो सामने फकीर शब्द लिखा हुआ है तो उनकी जोड़ मिलानी है। आगे का शब्द है शरीफा, तो सामने शरीफा शब्द लिखा हुआ है उसकी जोड़ मिलानी है। तो समझ में आया ना बच्चों। अब आगे की एक्सरसाइज में वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। इधर वाक्य दिए गए हैं, हमें वाक्य पढ़कर उसके सामने दी गई जगह में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों से वाक्य का अनुलेखन करना है। तो पहला वाक्य है नीमा चिड़िया उड़ी, तो सामने लिखना है नीमा चिड़िया उड़ी। आगे का वाक्य है रहीम ताली बजा, सामने लिखना है रहीम ताली बजा। अब आगे का वाक्य है मदारी तमाशा दिखाता है, तो सामने लिखना है मदारी तमाशा दिखाता है। अब आगे का वाक्य है बढ़ई लकड़ी छिलता है, तो सामने लिखना है बढ़ई लकड़ी छिलता है। तो बच्चों यहाँ बड़ी ई की सभी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। तो ये सभी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में ठीक से लिखना है। धन्यवाद।